Dear and Shorts episode number 7 back propagation. It's a method to update weights and biases to minimize loss function. तो हमने assumption लगाना है. Let's assume कि loss function ये है जिसके कुछ weight 1 bias 1 weight 2 bias 2 है. तो from gradient descent में weight 1 is equals to ये लिख सकता हूँ, bias 1 equal ये लिख सकता हूँ, blah 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 blah, right? These are the update rules. और हमें बस यही करना है और यही करते रहना है for every single weight. तो अगर मान लो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, मैं पहले इस weight को अपडेट करूँगा, इन weights को अपडेट करूँगा, फिर इन weights को अपडेट करूँगा, फिर इन weights को अपडेट करूँगा. अब मैं ऐसे क्यों अपडेट कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो gradient है ना, ये gradient cumulative होता है यूजिंग चेन रूल. मैं लॉजिक समझाऊंगा. तो लेयर बाय लेयर अपडेट करना weights and biases यूजिंग gradient descent. That's what back propagation does. अब gradient descent की जगह हम लोग Adam descent भी यूज कर सकते हैं, stochastic gradient descent भी यूज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, है ना. लॉजिक में पढ़ा चुका ग्रेडियंट डिसेंट ऑलरेडी, एमएल शॉर्ट्स में पढ़ लो. नाउ बट दैट्स प्रीटी मच इट. तो इसमें डिफिकल्टी क्या है? तो मेन इशू क्या है ना, ये ग्रेडियंट निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो ग्रेडियंट निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लॉस फंक्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस वन अपॉन एन समेशन समेशन वाई लॉग वाई कैप है. ये वेट्स और बायसेस के टर्म्स में थोड़ी लिखा है, वाई कैप के टर्म्स में लिखा है. तो पाइटॉर्च में क्या होता है, ऑटोग्राड करके एक चीज होती है जो कि ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट निकाल देती है, तो हमारे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. बट इन थ्योरी व्हाट वी नीड टू डू इज सी दिस. तो वाई कैप इज इक्वल टू सम वेट एक्टिवेशन फंक्शन प्लस बायस होगा. तो चेन रूल से मैं कह सकता हूँ कि डेल एल बाई डेल वाई कैप और डेल वाई कैप बाई डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल डब्ल्यू है, जो कि हमें निकालना है. एंड सिमिलरली फॉर बायस, तो यहाँ पे चेन रूल आ जाता है. अच्छा, अब डेल वाई कैप बाई डेल डब्ल्यू जो होगा, ये सम एक्टिवेशन फंक्शन, इसका मैं यहाँ पे अगर मैं चेन रूल लगाऊँ तो ये इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एक्टिवेशन फंक्शन आ गया प्लस वेट ऑफ डेल ए बाई डेल डब्ल्यू हो गया, राइट. तो इन सिंपल फॉर्म अगर मैं बोलूँ, मेरे को चेंज इन डब्ल्यू निकालना है, वो अल्फा डेल एल बाई डेल डब्ल्यू होता है, राइट. तो इसको मैं सकता हूँ इस प्रोपोर्शनल टू अल्फा प्रोडक्ट ऑफ सम एक्टिवेशन फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू. नाउ ये लॉजिक क्लियर हुआ, ये लॉजिक क्लियर हुआ. तो आज हमारे वेट्स हम और अंदर घुसते जाएंगे. मेरा ग्रेडियंट्स जो है हमने क्योंकि देखिए इक्वेशन, ग्रेडियंट्स और अंदर अंदर जाते जाएंगे. नाउ अगर मैं एक्टिवेशन फंक्शन 0 से 1 के बीच में है ना, फॉर एग्जांपल tan h हो गया या फिर सिग्मॉइड हो गया, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही स्मॉल चेंज इन आ सकता है, जिसकी वजह से मेरा ग्रेडियंट में चेंज बहुत टेंस टू 0 हो सकता है, जिसकी वजह से वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ सकती है. अब अगर इसको सॉल्व करने के लिए मैं रेल्यू या लीकी रेल्यू यूज कर सकता हूँ. रेल्यू में डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेड है वो 0 हो जाता है. तो यहाँ पे ग्रेडियंट 0 है तो फॉर नेगेटिव बिकॉज 0 है, यहाँ पे डाइंग का इशू हो सकता है, इसलिए हम लोग लीकी रेल्यू यूज करते हैं. अच्छा, बट दीज बोथ कैन हैव ग्रेडियंट टेंडिंग टू इन्फिनिटी. नहीं ना, इन दोनों का ग्रेडियंट तो 1 ही है, तो इनका ग्रेडियंट इज फाइन. बट कुछ ग्रेडियंट्स होते हैं जो कि इन्फिनिटी तक टेंड कर सकता है ना. चेंज इन डब्ल्यू अगर टेंड टू इन्फिनिटी कर दिया तो दैट कैन कॉज एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, मतलब बहुत लार्ज हो गया, इन्फिनिटी भी नहीं, इफ इट्स जस्ट वेरी लार्ज एंड दैट विल ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स. तो अब मैं और आगे बताता हूँ. अगर आपको एक आउटपुट मिला है तो आप सिग्मॉइड या tan h यूज करो इन द लास्ट लेयर. अगर आपके पास 3 है तो सॉफ्ट मैक्स करो, 3 या 2 से ज़्यादा है तो सॉफ्ट मैक्स करो. और फॉर हिडन लेयर्स जनरली रेल्यू या लीकी रेल्यू यूज करना चाहिए. ओके, सम कॉमन ग्रेडियंट्स बताता हूँ. तो ग्रेडियंट ऑफ सिग्मा एक्स 1 माइनस सिग्मा एक्स, ग्रेडियंट ऑफ रेल्यू इज 1 या 0. एंड सॉफ्ट मैक्स के लिए अगर मैंने सेम क्लास के लिए गया एक्स आई तो इट्स सिमिलर टू सिग्मा, तो एस एक्स आई 1 माइनस एक्स आई. बट अगर एक्स आई और एक्स जे है तो एस एक्स आई एस एक्स जे और यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा. एंड दैट्स प्रीटी मच इट.